हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑपरेशन थिएटर के लिए फिजिकल सेटअप क्या होता है उसके बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, फिजिशियन, एनेस्थेटिक, असिस्टेंट फिजिशियन, नर्स होती है जो ऑपरेशन थिएटर में हेल्प करती है। आज के वीडियो में अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्स का, जिसके अंदर हेड नर्स होती है, सर्कुलेटिंग नर्स होती है और स्कार्फ नर्स होती है। तो 3 टाइप की नर्स होती है ऑपरेशन थिएटर में। आप लोगों की भी कभी भी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी लगी है तो आपने भी मतलब उस चीज को ऐसे असेस किया होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग नर्स का रोल होता है। तो हेड नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स और स्कार्फ नर्स 3 टाइप की नर्स होती है। तो आज के वीडियो में हम हेड नर्स का फंक्शन देखेंगे, कल के वीडियो में हम सर्कुलेटिंग नर्स और उसके बाद में स्कार्फ नर्स का फंक्शन देखेंगे। बट मैं जनरल तो बता ही देती हूँ, हेड नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स और स्कार्फ नर्स का क्या रोल होता है। हेड नर्स का भी अपन पढ़ लेंगे, सर्कुलेटिंग नर्स जो सर्कुलेट कर सकती है, और स्कार्फ नर्स जो मतलब एक्चुअल में जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है ना उसमें रोल प्ले करती है। जैसे कोई भी इक्विपमेंट चाहिए डॉक्टर्स को, तो जो सर्जरी में असिस्टेंट करती है ना एक्चुअल में वो होती है स्कार्फ नर्स। बाकी अपन हेड नर्स के बारे में आज बात करते हैं। तो हेड नर्स ओटी इज इन ऑर्डर। तो हेड नर्स क्या देखती है कि ओटी ऑर्डर में तो है ना, क्योंकि ये क्या है, हेड है, इसके कंप्लीट हेड है, तो वो असेस करती है कि ओटी इज इन ऑर्डर। जो ऑपरेशन थिएटर है वो ऑर्डर में है ना। ओटी शेड्यूल ऑर्गेनाइजेशन, ओटी के शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करती है हेड नर्स। डायरेक्ट नर्सिंग एक्टिविटीज फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए नर्सिंग एक्टिविटीज को डायरेक्ट करती है, पेशेंट को बताती है कि आपको ये नर्सिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपको ये पोजीशन दी जाएगी ऑपरेशन के टाइम पे, फिर ऐसे ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उसके बारे में बताती है। डेलीगेट एक्टिविटीज ऑफ एक्सिलरी नर्स और अदर स्टाफ, ये क्या करती है, डेलीगेट करती है एक्टिविटीज को जो एक्सिलरी नर्स और अदर स्टाफ होते हैं, जैसे सर्कुलेटिंग नर्स, स्कार्फ नर्स और भी जो अदर स्टाफ होते हैं उनकी एक्टिविटीज को डेलीगेट करती है। सुपरवाइज एंड मेंटेनेंस, अब देखो हेड नर्स है तो ऑफ कोर्स जो भी प्रोग्राम है उसको सुपरवाइज करेगी और उसको मेंटेन करेगी। मतलब मेंटेन करेगी क्या क्या इक्विपमेंट है, कौन कौन से पर्सनल है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगी, उनकी रिपोर्टिंग करेगी। सुपरवाइज एंड मेंटेनेंस। मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करती है। कौन कौन सी इन्वेंट्री को, नारकोटिक को मेंटेन करती है, सॉल्यूशन को मेंटेन करती है, इक्विपमेंट कितने हैं उनको सर्जरी से पहले भी काउंट करती है कि कितने इक्विपमेंट है कितने नहीं है, सर्जरी के बाद में भी इक्विपमेंट को काउंट किया जाता है कि कितने इक्विपमेंट है कितने नहीं है, स्टेरिलाइजेशन वगैरह मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, मेडिसिन कितनी मेडिसिन आई है, कितनी एनेस्थेटिक आया है, उनके बारे में भी सारी इन्वेंट्री को मेंटेन करती है कौन, हेड नर्स। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेट विथ नर्सिंग सुपरवाइजर, मतलब जितनी भी नर्सिंग एक्टिविटीज होती है ना उनको क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। मतलब जितनी भी नर्सिंग एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद में कोलैबोरेट करती है किसके साथ में, नर्सिंग सुपरवाइजर के साथ में, कौन, हेड नर्स। उसके बाद में पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, पार्टिसिपेट करती है किसमें, डेवलपमेंट करने में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल और प्रोसीजर, मतलब पार्टिसिपेट करती है इनको डेवलपमेंट करने में कि अपन को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, क्या क्या प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर हो रहे हैं ओटी में उनमें पार्टिसिपेट करती है और प्रोटोकॉल और प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करती है। फैसिलेट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेज रोल, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेज रोल को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरवेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, एविडेंस बेस्ड होते हैं, तो उनको फैसिलेट करती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल रोल को। टेक ए प्रोटेक्टिव रोल अंडर नर्सिंग सुप्रीडेंट, प्रमोट, मतलब प्रोटेक्टिव रोल ये किसको फॉलो करती है, ये करती है जो सुपरवाइजर होता है ना नर्सिंग सुप्रीडेंट को, उनके फॉलो के रिगार्डिंग काम करती है और प्रमोट करती है लर्निंग इन्वायरमेंट को ऑपरेशन थिएटर में। तो ये सारे फंक्शन होते हैं हेड नर्स के। बेसिकली अपन देखें तो इतना कुछ नहीं है कि हेड नर्स का ये फंक्शन है वो फंक्शन है, बहुत ईजी है। हेड नर्स जो हेड होती है वो मेंटेन करती है कि ऑपरेशन थिएटर में कैसे कैसे ऑपरेशन होना है, कौन कौन से स्टाफ आए उनके सबका मेंटेन करती है, और कौन कौन सी नर्सिंग आई है, नर्सिंग स्टाफ है, एक्सिलरी नर्स, उनका मेंटेनेंस करती है। सबसे पहले ओटी को डिज़ाइन सही से हुआ है या नहीं हुआ है ऑपरेशन के लिए वो मेंटेन करती है।
उसके बाद में मेंटेन करती है स्टाफ सारे है या नहीं है, उसके बाद में मेंटेन करती है जितने इक्विपमेंट चाहिए वो सारे है या नहीं है, उसके बाद में मेंटेन करती है एनेस्थीसिया नारकोटिक मेडिसिन जितनी चाहिए वो है या नहीं है, फिर जितनी भी प्रोसीजर हुआ है उसमें इन्वॉल्व होती है। फिर नर्सिंग सुपरवाइजर के बारे में इसके बारे में बात करती है, तो नर्सिंग सुपरवाइजर से सारा कोऑर्डिनेट करती है, और जितने भी यहाँ पे प्रोसीजर होते हैं ना वो एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर होते हैं, और उनको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो करती है, और उसके साथ में सर्जरी के बाद में जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है उनको काउंट करती है कि सारे इक्विपमेंट है या नहीं है। तो यही रोल होता है हेड नर्स का। अब कल के वीडियो में हम सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब नर्स के रोल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।